बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अहले जन्नत के एक अमल का जिक्र करेंगे। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि हम बारगाह मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम में हाज़िर थे तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि आज तुम्हारे पास अहले जन्नत में से एक शख्स आएगा। थोड़ी देर गुजरी तो एक अंसारी सहाबी बारगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में हाज़िर हुए और उन्होंने वुज़ू किया हुआ था और वुज़ू के पानी के कतरे अभी तक उनकी दाढ़ी से टपक रहे थे। उनके दाएं हाथ में जूती भी थी। बारगाह मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम में हाजिर हुए, सलाम अर्ज की और मजलिस में बैठ गए। दूसरे दिन आका अलैहिस्सलाम ने फिर इरशाद फरमाया कि तुम्हारे पास अहले जन्नत में से एक शख्स आएगा। फिर वही अंसारी सहाबी उसी कैफियत में बारगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर हुए। तीसरे दिन हम फिर मजलिस में बैठे हुए थे। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि तुम्हारे पास अहले जन्नत में से एक शख्स आएगा। तो फिर वही अंसारी सहाबी बारगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में उसी कैफियत में हाजिर हुए। हजरत अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस मजलिस में बैठे हुए थे। उन्होंने जब 3 दिन आका अलैहिस्सलाम की लगातार बशारत सुनी, उस शख्स के लिए उसके जन्नती होने की बशारत सुनी, तो उनके दिल में आया कि क्यों ना मैं देखूं इसके कौन से आमाल हैं जिसकी वजह से जो है इसको हुजूर अलैहिस्सलाम ने 3 दिन लगातार जन्नत की बशारत दी है। तो हजरत अब्दुल्ला ने उस शख्स से जो है वो अर्ज की कि अंसारी साहबी सुने, मेरा अपने वालिद से झगड़ा हुआ है तो 3 दिन में आपके साथ रहना चाहता हूं। तो उस अंसारी साहबी ने आपको इजाजत दे दी। तो हजरत अब्दुल्ला ने उनके घर रहना शुरू कर दिया। 3 दिन वहां रहे तो क्या देखते हैं कि उस अंसारी साहबी का बस ये अमल है कि इशा की नमाज पढ़ते हैं और सो जाते हैं, तहज्जुद के लिए नहीं उठते। सुबह का वक्त होता है तो अल्लाह अकबर कहकर उठते हैं और मस्जिद की तरफ नमाज के लिए चले जाते हैं और जब बात करते हैं तो मुंह से अच्छी बात निकालते हैं। उसके अलावा उनकी जिंदगी में कसरत इबादत नहीं थी। मैं बड़ा हैरान हुआ, बड़ा परेशान हुआ। तो फिर तीसरे दिन मैंने उस अंसारी सहाबी से, हजरत अब्दुल्ला फरमाते हैं कि मैंने उनसे कहा, सुनिए, मेरा वालिद से कोई झगड़ा नहीं हुआ था, मैंने सिर्फ आपके साथ रहने का इरादा किया ताकि मैं आपका वो अमल देखूं जिसकी वजह से हुजूर अलैहिस्सलाम ने आपको जन्नती होने की बशारत दी और फिर 3 दिन बशारत दी। लेकिन मैं आपके साथ रहा, लेकिन आपके पास कसरत इबादत को नहीं देखा। आखिर क्या अमल है? तो उन्होंने हजरत अब्दुल्ला से कहा, सुनिए, 3 दिन में जो आपने मेरे अहवाल को मुलाजा किया है, यही मेरा हाल है, यही मेरी जिंदगी है। अलबत्ता मैं अपनी जिंदगी में किसी मुसलमान के खिलाफ जरा बराबर भी कीना, हसद, बुग़्ज़, अदावत और दुश्मनी नहीं रखता। और मैं किसी मुसलमान को जब मैं देखता हूं कि नेमत मिली है तो मैं खुश होता हूं, उस पर हसद नहीं करता। तो हजरत अब्दुल्ला ने उस अंसारी सहाबी से कहा, हाँ, यही तो सबसे बड़ी नेकी है, यही तो सबसे बड़ा नेक अमल है, यही तो अहले जन्नत का अमल है कि जिसकी वजह से हुजूर अलैहिस्सलाम ने आपको जो है वो जन्नती होने की बशारत दी है कि आप अहले जन्नत में से हैं। तो देखिए इस हदीस मुबारका में उस अंसारी सहाबी का अमल क्या था? सिर्फ मुंह से अच्छी बात निकालना, अच्छी बात करना, और दूसरा किसी भी मुसलमान के खिलाफ जरा बराबर भी जो है वो बुग़्ज़ और हसद और कीना नहीं रखते थे, दुश्मनी नहीं रखते थे, अदावत नहीं रखते थे, हसद नहीं करते थे। आज हमें भी चाहिए कि हम इन बातनी बीमारियों को अपने दिल से निकाल दें, क्योंकि ये अमल अहले जन्नत का है कि वो किसी के खिलाफ जो है वो हसद, बुग़्ज़ और कीना नहीं रखते। अल्लाह तबारक व तआला हमारे आमाल की इस्लाह फरमाए। वमा अलैना इल्ला अल बलागुल मुबीन।